हाँ, ईरान से फ्लाइट आई है, मसाद से फ्लाइट आई है और मसद से फ्लाइट आई है। करीब करीब 150 भारतीय जो है आए हैं जी जी। और खुशी चेहरे पर देखने से ही पता चल रही है कि इंडिया आने पर हाँ कितनी हाँ खुशी हो हाँ रही है। हाँ, सेफ फील हो रहा है इंडिया आके। अब अच्छा सा फील, अब अपनी कंट्री आए हो तो फील तो अच्छा होगा ना, सेफ फील हो रहा है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा, ये झंडा वहीं से लेकर आए हैं, यहीं आपको दिया गया? नहीं नहीं, यहीं पे दिया है यहीं पर एयरपोर्ट आपको पे। दिया जी गया? जी। अच्छा अच्छा। भारतीय झंडा हाथ में है, खुशी है, सेफ फील है, इंडिया की टेरिटरी में है तो सेफ तो फील होगा। अच्छा, वहाँ का थोड़ा सा बताइए, मसद में आप वहाँ पर क्या पढ़ाई कर रही थी, क्या कर रही थी, किस चीज़ की नहीं नहीं पढ़ाई? नहीं, हम तेहरान में स्टडी कर रहे अरे हैं और वहाँ पे ये मिसाइल अटैक हो रहे थे तो हमें वहाँ से रीलोकेट किया था कुम। हम्म। फिर वहाँ से हमें रीलोकेट किया मशहद और अब मशहद से डायरेक्टली इंडिया आए हैं अच्छा, direct। तेहरान आप बता रहे हैं तो तेहरान में से तो बहुत खबरें आ रही हैं कि वहाँ पर डायरेक्ट मिसाइल्स गिर रही हैं, हाँ, तो आपके आसपास भी कुछ ऐसा नजर आया आपको मिसाइलें गिरते हुए? हाँ जी जी जी, हमारे अपार्टमेंट के साइड से भी हुआ है, हमारे हॉस्टल के साइड से भी अटैक्स हुए हैं। तो वो चीज़ किस चीज़ की पढ़ाई कर रही हैं आप वहाँ पे? MBBS। एमबीबीएस, जी। डॉक्टर बनने की तैयारी कर रही हैं, लेकिन बीच में अब कुछ आगे भविष्य के लिए कुछ सरकार ने कुछ कहा है कि पढ़ाई बीच में से छोड़ के आना, या ईरानी गवर्नमेंट नहीं ने नहीं, कुछ अभी कुछ भी नहीं, अभी कुछ भी नहीं अभी कहा कुछ नहीं है। पता? नहीं नहीं। तो इंडियन गवर्नमेंट ने भी अभी कुछ ऐसा नहीं आश्वासन दिया कि जैसे बच्चे बाहर से वापस आ गए हैं तो क्या होगा, कैसे? नहीं, अभी कोई आइडिया अभी नहीं। कुछ नहीं, अभी तो क्या खाली खुशी है कि सेफ अपने देश में आ गए। हाँ, अब अपनी फैमिली के पास जाएंगे तो ऑब्वियस सी बात है, खुशी तो है इस चीज़ की। स्टूडेंट कहूँ, आप वहाँ पढ़ रही थी जी और एमबीबीएस कर रही थी आप? जी। तो एमबीबीएस कर कहाँ, दिल्ली में, यहाँ इंडिया में कहाँ के रहने वाले हैं आप? मैं कश्मीर में से। कश्मीर से। कश्मीर के बहुत सारे स्टूडेंट हैं। इस फ्लाइट में कितने बच्चे आए होंगे तकरीबन? मुझे आइडिया नहीं, बट मुझे लगता है 200 से ऊपर ही होंगे आई थिंक। अच्छा, ईरान में किस जगह से थे आप? ईरान, तेहरान। तेहरान से। तो जी। तेहरान में क्या क्या माहौल था? आसपास जगह मिसाइल्स गिर रही थी, जिस तरीके से हम विजुअल में देख रहे हैं। जी, तेहरान में काफ़ी ज़्यादा माहौल तो भी ख़राब था, क्योंकि हमारे कुछ डिस्टेंस पे वहाँ पे अच्छा खासा डिस्ट्रक्शन हो गया था जो इसराइल ने अटैक किया। तो उसके बाद हमें शिफ्ट किया गया 1-2 दिन के बाद ही कुम, उसके बाद मशहद, एंड अभी हम यहाँ पे इंडिया। अच्छा, ईरानी गवर्नमेंट हालांकि इस समय वार में लगी उलझी हुई है, वहाँ का प्रशासन, तो आप लोगों की पूरी सपोर्ट कर रहे हैं वो वहाँ पर? जी, उन्होंने हमारा पूरा सपोर्ट किया, उन्होंने इंडियन एम्बेसी का पूरा सपोर्ट किया। तो यस ईरान पूरा सपोर्ट कर रही है वहाँ के यस, भारतीय बच्चों का? भारतीय बच्चों का। अच्छा, दूसरी चीज, एक डर का माहौल तो लग रहा था कि वापस पहुंच पाएंगे या नहीं पहुंच पाएंगे इंडिया, ऐसा कुछ माहौल हाँ, ध्यान में वो आया? था। पहले तो स्टार्टिंग लगा कि नहीं होगा, 1-2 दिन की बात है, हो जाएगा, लेकिन फिर जब धीरे धीरे सिचुएशन और क्रिटिकल हो गई तो लगा कि नहीं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा ये हो रहा है तो शायद नहीं जा पाएंगे। जिस हिसाब से हमें सिटीज़ में शिफ्ट किया, इवैक्यूएशन की बात उठी तो हमें लगा कि नहीं, सिचुएशन बहुत ज़्यादा क्रिटिकल है इस टाइम, तो लगा शायद नहीं जा पाएंगे, बट अल्हम्दुलिल्लाह अभी हम यहाँ हैं। पेरेंट्स से कंटिन्यू बात हो रही है? जी हाँ, फिलहाल क्या हो गया था, वहाँ पे व्हाट्सएप नहीं चल रहा था, ब्लॉक किए गई ये सारी ऐप्स, तो हमारी इंटरनेशनल कॉल हो रही थी पेरेंट्स के साथ। तो पेरेंट्स अब यहाँ कश्मीर से आए हुए हैं, पहुंचे होंगे आपको लेने के लिए, या वो पूरा किस तरीके से, वो पूरे भावुक थे या परेशान थे, क्या था वो क्या माहौल था उस टाइम आपके पेरेंट्स के जहन में कि ईरान में बच्चा फंसा हुआ है? हाँ, वो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे, जाहिर सी बात है, पेरेंट्स है तो काफ़ी ज़्यादा परेशान थे। कंटिन्यूसली पूछे जा रहे थे क्या, कहाँ जा रहे हो, क्या किया, क्या क्या करना है, तो हाँ, वो बहुत ज़्यादा परेशान। अभी वो सुकून की सांस सुनने ली है कि हम इंडिया पहुँचे वापस। जी, इंडिया पहुंच गए, सेफ जगह पहुंच गए, तो अपनी कंट्री में पहुंच गए, सबसे बड़ी बात है। तो किस तरीके का अब जो आगे आपकी पढ़ाई है उसके लिए क्या कुछ ईरानी गवर्नमेंट ने कुछ आश्वासन दिया कि बीच में छोड़ के आना पड़ रहा है, या इंडियन गवर्नमेंट ने कुछ अभी हमारी यूनिवर्सिटी ने हमें कहा है कि एग्ज़ाम्स की हम टेंशन ना लें, वो हमें कंटिन्यू किए जाएंगे, क्योंकि हम बीच एग्ज़ाम के यहाँ आए हैं। तो उनका कहना है कि वो कंटिन्यू कर लेंगे हमारी ये कहाँ कब तक हमें यहाँ रहना को, जब हम यहाँ से वापस जाएंगे तो वो कंटिन्यू होगा, बट अभी पता नहीं ये सिचुएशन कब तक ठीक हो जाएगी, वॉर कब तक रह रहा है, तो अभी आइडिया कौन सा ईयर था आपका? मेरा 3rd ईयर है। 3rd ईयर। जी। अच्छा, इंडियन गवर्नमेंट को कुछ कहना चाहेंगी जिस तरीके से वहाँ से आए इंडियन हैं? गवर्नमेंट को बहुत ज़्यादा शुक्रिया कहना चाहती हूँ, क्योंकि उनकी वजह से जिस हिसाब से उन्होंने हमें शिफ्ट किया, इवैक्यूएट किया, हमें किसी चीज़ की तकलीफ नहीं हुई, सब बहुत अच्छा हो गया, स्मूथली हो गया। ईरान में फंसे भारतीय बच्चे जो वहाँ पढ़ रहे थे, उनके पेरेंट्स यहाँ एयरपोर्ट पर बाहर इंतजार कर रहे हैं। हालांकि बच्चे पहुँच गए हैं, सुरक्षित पहुँच गए हैं। बेटी से बात हुई, सुरक्षित पहुँच गई? अभी कॉल किया था, बेटी ने कॉल किया था अभी अंदर से। अच्छा। अभी पासपोर्ट का जो प्रिपरेशन लग रहा है, इसके बाद आएगा। क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम मोहम्मद। मोहम्मद। हाँ। मोहम्मद जी, एक चीज़ बताइए कि जिस तरीके से वहाँ पर हालात बन गए थे तेहरान में, तो खासकर तेहरान में रहती थी आपकी बेटी, वहाँ स्टडी कर रही होगी, एमबीबीएस ज़्यादातर बच्चे कर रहे हैं, तो
क्या यहाँ डर लग रहा था कि बच्चे कैसे आ पाएंगे, अब क्या होगा, कुछ ये तो फर्स्ट दिन में तो था वो इशू था, ब्लास्ट वगैरह था, वो साउंड भी बजा था यानी व्हाट्सएप में। नेक्स्ट दिन में एम्बेसी के साथ यानी कोऑर्डिनेट करके अभी जो है ना वो लोग डिस्कस करके फिर वो सुरक्षित एरिया जो है ना उधर रिलोकेट किया, इसलिए इशू नहीं हुआ, इशू नहीं था ये बात। गवर्नमेंट से पूरी मदद मिली आप? हाँ मदद मिली 100% मिली। तो पूरा जो ना एक आदमी वो टर्न में डिफरेंट जगह पे था, पूरा कोऑर्डिनेट करके उठा के उधर एक होम बोल के एक सिटी था, वो हम होटल में रिलोकेट किया। वो हमसे 4-5 दिन के बाद फिर मशाहद में लेके गया, उधर भी होटल वगैरह था, तो उधर से अभी महानगर में इधर शिफ्ट किया है। यानी भारतीय गवर्नमेंट को धन्यवाद कहेंगे? हाँ, वो पक्का किया, 100% परफेक्ट था। भारतीय गवर्नमेंट ने अपने बच्चों को ईरान से लाने के लिए पेरेंट्स के मुताबिक, पेरेंट्स जिस तरह कह रहे हैं कि उन्होंने पूरी सपोर्ट की, भारतीय सरकार ने पूरी सपोर्ट की उनको बच्चों को इवैक्यूएट करवाने के लिए, और ये बच्चे जो इनके पेरेंट्स जो हैं, इनके बच्चे जो हैं वो सुरक्षित पहुंच गए हैं, एयरपोर्ट के बाहर ही इंतजार कर रहे हैं, तो एक खुशी तो होगी अलग ही। श्योरली। तो कभी ऐसा भी लगा था, डर या रोना भी आया था कि उन्होंने वो एक्चुअली कम्युनिकेशन था बीच में, इसलिए, और एम्बेसी का ग्रुप था, टेलीग्राम ग्रुप बनाया था, इसमें भी यानी या स्टेटस मिल रहा था, इशू नहीं, अपडेशन कम्युनिकेशन लगातार होता रहा, तो इसलिए थोड़ा सा डर कम था। वहीं भारतीय सरकार ने पूरी मदद की और जिसकी वजह से आज ये बच्चे सुरक्षित अपने देश भारत पहुंच गए हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। हाँ, तो वो बैनर आई प्रोफेसर, एक मिनट, थोड़ा सा साथ चलते रहो। उसके बाद आज जनता माइक कर लो। यार पागल वागल हो गया क्या? क्या नाम है आपका? हसन खालिद। थोड़ा आगे आ जाइए। अच्छा, आप भी इधर आ जाइए, आप भी इधर। अच्छा, क्या नाम है आपका? मेरा हसन खालिद। अच्छा, क्या तेहरान से आए हैं आप? नहीं, इस पे हम लोगों को मशहद से लेकर के आए यहाँ पे सीधा। तो ईरान में कहाँ पर आप क्या कर रहे थे? मैं अरग सिटी में MBBS कर रहा था। अच्छा, जी। हालात अभी मतलब हालात तो वैसे ही है कि अटैक्स वगैरह लगातार चल ही रहे हैं, लेकिन अभी सिचुएशन ऐसी है कि कोई वैसी नुकसान नहीं हो रहा है माली, क्योंकि ज़्यादातर इंटरसेप्ट हो जाते हैं वहाँ पे। अच्छा, लेकिन तो आपके आसपास भी कुछ मिसाइलें वगैरह गिरी? नहीं, हम लोगों के अरग सिटी में तो सेफ था, लेकिन मशहद जहाँ पे हम लोगों को कल रात में रोका गया था वहाँ पे अटैक हुए थे काफ़ी ज़्यादा। अच्छा, एक चीज़ और बताइए, भारतीय सरकार ने या वहाँ भारतीय प्रशासन ने, एम्बेसी ने किस तरीके की मदद की? एम्बेसी ने बहुत अच्छे से मदद करी हम लोगों को। एक बच्चे को एकदम ही काउंटिंग करके वहाँ से निकाला गया, और हर ग्रुप के, हर बसेस के एक लीडर बनाए गए। उन लीडर्स को थ्रू ही वहाँ से इवैक्यूएट करा गया, हर एक सिटी से और हर एक यूनिवर्सिटी से। उसके बाद फिर हम लोगों को पहले कुम सिटी एक है, वहाँ पे लेके आया गया, वहाँ से फिर मशहद, और मशहद के बाद फिर हम लोगों को यहाँ पे ईरान, हम लोगों को वहीं से डायरेक्ट इंडिया भेजा गया हम लोगों को डायरेक्ट। कितने बच्चे आए होंगे तकरीबन इस फ्लाइट में? आज हमारे साथ लगभग 300 से 400 बच्चे आए हैं 300 बच्चे जी इस फ्लाइट में। अच्छा, इनके पेरेंट्स भी साथ में हैं। प्रोफेसर, आपका बच्चा सुरक्षित पहुंच गया है? जी, बहुत खुशी है इस वक्त, और इंडियन गवर्नमेंट का शुक्रिया। बस शुक्रिया। अच्छा, आपका बेटा सुरक्षित आ गया है मैडम? जी जी जी, बहुत परेशान थी पहले आप? जी मैं बहुत परेशान थी, लेकिन खुदा का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहती हूँ कि मेरा बच्चा सही सलामत यहाँ तक आया, और मैं गवर्नमेंट का बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहती हूँ कि मेरे बच्चे को यहाँ तक ठीक ठाक पहुँचाया। अच्छा, कोई एक बार डर लगा था क्या कि हाँ? बहुत ज्यादा डर लगा था, लेकिन ये था कि हमारी सरकार कुछ ना कुछ हमारे बच्चों के लिए जरूर करेगी, ये उम्मीद थी कहीं ना कहीं, और खुदा का लाख लाख शुक्र है मेरे बच्चे सही सलामत आए। सरकार से खुश हैं? सरकार से बस मैं ये कहना चाहूंगी कि
जो जैसे सरकारी स्कूल बहुत कम होते हैं जिसमें सारे बच्चे एडमिशन नहीं ले सकते, कुछ लिमिटेड होते हैं जिनको एडमिशन मिलता है। मैं सरकार से यही कहना चाहूँगी कि हमारे हिंदुस्तान में भी कोई इस तरीके का किया जाए, जो ये लोगों ने दुकानें खोल रखी हैं उन्हें बंद किया जाए और तालीम का अच्छा मेयार किया जाए ताकि हमारे बच्चे यहीं परवान चढ़ें अपने हिंदुस्तान में। बच्चों को बाहर ना जाना पड़े, पेरेंट्स का यही कहना है कि यहीं पर इस तरीके की सुविधाएं हों, इतने कॉलेज बढ़ाए जाएं कि बच्चे जो बाहर पढ़ने जा रहे हैं वो ना जाना पड़े और इस तरीके के हालात का सामना ना करना पड़े। लेकिन खुशी की बात है, सभी बच्चे भारतीय सरकार की मदद से सुरक्षित अपने देश पहुंच गए हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली। ईरान से जो स्टूडेंट्स आए हैं तेहरान से, उनके पेरेंट्स जो कई दिनों से, लगभग पिछले 10 दिन से वहाँ बाहर चल रहा है, परेशान थे। आज बच्ची पहुँच गई है सब कुछ। हाँ जी, हाँ, बच्चे आज भी एयरपोर्ट पर दिल्ली लैंड कर गई है और हम लोग को देख करके बहुत खुशी हो रही है। और पीछे एक हफ्ते से बहुत ज़्यादा परेशान थे हम लोग और बीच में ऐसा हुआ कि 2 दिन तो लास्ट 2 डेज़ जो ना, जब इन लोग को वहाँ से ईरान से मशहद शिफ्ट कर दिया तो वहाँ इंटरनेट फैसिलिटीज़ और लिंक बिल्कुल ख़त्म हो गया और कोई कांटेक्ट नहीं हुआ, जिसकी वजह से और ज़्यादा परेशानी बढ़ गई थी। लेकिन बाद में फिर थोड़ा सा किसी से मैसेज कन्वे हुआ। बेसिकली हमारा एक पेरेंट्स ग्रुप फॉर्म किया गया, जिससे क्या हुआ कि हर मिनट्स का अपडेट पेरेंट्स और वहाँ के लोग, मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स वगैरह भी, और जो यहाँ के इंडिया के प्रेसिडेंट, मेडिकल एसोसिएशन के प्रेसिडेंट, उन्होंने आपको अपडेट मिल रहा था लगातार वहाँ पे कि बिल्कुल बच्चे बिल्कुल सुरक्षित बिल्कुल हैं। बिल्कुल बिल्कुल अपडेट मिल रहा था, जिससे हमें टेंशन थोड़ी सी कम थी। अदरवाइज तो अब अच्छा, बहुत अच्छी बिटिया आपकी बिटिया आ गई है। क्या नाम है मैडम आपका? जोया सोना? जोया 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 कहाँ, दिल्ली के रहने वाले हैं? जी। जी। तो जोया, एक बात बताइए, वहाँ किस तरीके का माहौल था? तेहरान में आप स्टडी कर रही थी MBBS में, तो क्या माहौल था? आसपास मिसाइलें वगैरह गिरने का कुछ जी था? हो रहे थे, इंटरसेप्शंस हो रही थी, बॉम्बिंग हो रही थी। व्हेन आई वाज देयर इन जरगंदे, जहां हम रहते हैं प्राइवेट डॉम में, वहाँ पे आई सॉ इंटरसेप्शंस एंड आई सॉ बॉम्बिंग भी हमारे 2 किलोमीटर की प्रॉक्सिमिटी में, ऑलमोस्ट 1 अक में हुआ था। सो आई वाज रियली स्केयर्ड पहले, देन इट वाज फाइन। तो एक बार को ये लगा, कहीं डर लगा कि घर वापस इंडिया आ पाएंगे, दिल्ली आ पाएंगे या नहीं है? नहीं, ऐसा डर नहीं लगा, अच्छा, ऐसा नहीं लगा, बट आई थॉट कि मे बी डिग्री का कुछ मसला हो जाए। हो जाए। या अच्छा, डिग्री क्यों, कौन सा ईयर है आपका? मेरा है 3rd ईयर, आई विल बी इन 4th ईयर इन जुलाई। अच्छा, तो कुछ यूनिवर्सिटी ने कुछ तो आश्वासन दिया होगा कि हमारी पढ़ाई आगे कंटिन्यू होगी, कैसे होगी, क्या होगा? अभी फिलहाल बात चल रही है उस बारे में, NRCRs नोज द बेस्ट। सो अभी हमें सिर्फ बोला इवैक्यूएट करने के लिए, आई डोंट नो मच अबाउट इट, बट जैसे हालात वुड बी नॉर्मल, सो वी वुड गो बैक आई गेस। अच्छा, वहाँ के ईरान के जो लोग थे, उन लोगों का किस तरीके का बिहेव था आप लोगों के साथ, वो थोड़ा सा बताइए। बस 1 मिनट सर, 1 सेकंड। इट वाज नाइस। वो लोग दे आर नॉट स्केयर्ड एट ऑल एंड they are like very courageous people, I guess. अब हम इंडियंस के साथ किस तरीके का व्यवहार था उनका? बहुत अच्छा, they are very nice people, very nice. Yes. अच्छा, वहाँ के जो सुप्रीम लीडर हैं खुमैनी, उनके बारे में आप स्टूडेंट्स के बीच में क्या चर्चा होती थी, जिस तरीके से बात चल रही है? I would say he is a very nice leader. I would say that because Israel ने हमें अटैक किया पहले and they just retaliated. I would say this. Yeah. तो सभी के मन में यही है कि अपने डिफेंस में खुमैनी ने जो किया। हाँ, ईरान हैज द राइट टू डिफेंड। ओके, तो इस तरीके के स्टूडेंट्स हैं जो लगातार वापस आ रहे हैं फ्लाइट से। करीब 250-300 स्टूडेंट्स जो हैं वो महान फ्लाइट से दिल्ली वापस पहुंचे हैं। कैमरामैन जहांगीर के साथ विनय सिंह, न्यूज़ 24 दिल्ली।